बांग्लादेश में रिजर्वेशन के अगेंस्ट हो रहे इस प्रोटेस्ट की वजह से वहां की पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ दिया है और भारत की शरण ले ली है और उन्होंने अपने पीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया है। अब यहाँ से एक बात तो साफ नजर आती है कि आज भी बांग्लादेश के अंदर जो मिलिट्री और जो कट्टरपंथी जो ताकतें हैं वो आज भी मौजूद हैं। तुई के अभी के रजाकार। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज बहुत बड़े मैसिव लेवल पर बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट का चलने का क्या कारण है इस वीडियो में मैं उस बारे में आप लोगों को बताऊंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि पीएम शेख हसीना ने अपने पीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया है और उनका इस इस्तीफा देने से भारत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। साथ ही बांग्लादेश के अंदर रह रहे हिंदुओं की क्या स्थिति है और पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद जो पीएम शेख हसीना है अब वो नहीं रही है वहाँ पर पीएम, और इससे आतंकवाद को कैसे बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इसे कंप्लीट वॉच करिएगा। तो ये सिलसिला शुरू होता है 2018 से बांग्लादेश में गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर दिए जा रहे 56% रिजर्वेशन को लेकर। तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को कम्प्लीटली उस टाइम खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से उस समय भी प्रोटेस्ट चल रहा था बांग्लादेश में। लेकिन आज फिर से वही स्थिति 2024 में ऐसी बन गई है। और क्या हो रहा है कि इस रिजर्वेशन को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन तो जरूरी है, सरकार भी कह रही है कि रिजर्वेशन तो दिया जाना चाहिए, जो कि वहाँ के स्टूडेंट्स और जो आम जनता है वो चाहती है कि रिजर्वेशन को कंप्लीट खत्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो सरकार है वो ऐसा नहीं चाहती है, वो कहती है कि रिजर्वेशन जरूरी है, वो दिया जाना चाहिए। और सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार इसलिए ऐसा कर रही है कि 1971 में आज़ादी के समय में जो फ्रीडम फाइटर्स बांग्लादेश की आज़ादी में शामिल थे, तो आज के समय में जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो उनके ग्रैंडसन्स हैं, तो उनको एटलीस्ट 30% जो रिजर्वेशन है दिया जाना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आम जनता है, इस बात के खिलाफ है कि वो चाहते हैं कि जो ये 30% जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो उन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। बाकी 56 में से अगर 30% को हटा देंगे तो बचे 26%। उसको लेकर जो आम जनता है, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उस बात को लेकर वो एग्री हैं। इसीलिए 14 जुलाई 2024 को पीएम शेख हसीना ने ये कहा था कि स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को रिजर्वेशन मिलेगा? और जिसकी वजह से प्रदर्शनकारी छात्रों ने वहाँ पर तुई के अमी के रजाकार के नारे लगाना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर जो हिंसा है और भी ज़्यादा भड़क गई। तो चलिए जानते हैं जो इन प्रदर्शनकारियों द्वारा इस स्लोगन का इस्तेमाल करा जा रहा है, तुई के अमी के रजाकार, इसका अर्थ क्या है और कौन है ये रजाकार। रजाकार एक क्रूर अर्धसैनिक बल था जो कि बांग्लादेश की आज़ादी के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश के अंदर गठित किया था। रजाकारों ने मुक्ति संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों और आम लोगों के खिलाफ अत्याचार किया था। आज भी यह शब्द अपमानजनक माना जाता है। इस रजाकार शब्द का इस्तेमाल देशद्रोहियों और अत्याचारियों के लिए किया जाता है। 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अंदर 3 मुख्य अर्धसैनिक बल बनाए। एक था रजाकार, दूसरा था अल शम्स, तीसरा था अल बद्र। इन तीनों बलों का ये काम था कि बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार करना, वहाँ की महिलाओं के साथ जो कि है बलात्कार करना, हत्याएं करना और जो भी जघन्य अपराध हो सकते थे वो सभी इन तीनों बलों के द्वारा किया जाता था। लेकिन वहाँ पर जो रह रहे विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इस स्लोगन का इस्तेमाल वो इस वजह से कर रहे हैं ताकि जो ये रिजर्वेशन है बांग्लादेश से कम्प्लीटली खत्म हो जाए और सभी को इक्वली ट्रीट करा जाए, चाहे वो जो स्वतंत्रता सेनानी के कोई बेटे बेटी हो, चाहे कोई नॉर्मल दलित समाज का कोई लोग हो, तो इन सभी को क्या है इक्वली ट्रीट करा जाना चाहिए। इस वजह से ये प्रोटेस्ट है वो बांग्लादेश में इन स्टूडेंट्स के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि बांग्लादेश की आज़ादी के दौरान जो स्वतंत्रता सैलानी थे, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो वंशज हैं, उनको 30% आरक्षण दिया जाना चाहिए और महिलाओं को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए और अल्पसंख्यकों को धर्म के नाम पर 5% जो आरक्षण है वो दिया जाना चाहिए और विकलांगों को 1% जो आरक्षण है उसके लिए वो प्रावधान है। और साथ ही जो पिछड़े जिलों में जो रह रहे जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि उनको केवल 10% जो आरक्षण है वो दिया जाना चाहिए, और जिसकी वजह से आज ये बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है हिंसा की। तो मैं छोटी सी एक वीडियो आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं और आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश में जो हो रही जो हिंसा है वो किस प्रकार की जा रही है इन प्रदर्शनकारी छात्रों के द्वारा, और वहां की जो मिलिट्री है, वहां की जो सरकार है, इन प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कैसा व्यवहार कर रही है। तो जरा देखिए इसे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा होगा और समझा होगा कि क्या कारण है बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा का। तो चलिए अब जानते हैं कि बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना ने, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया है और क्यों बांग्लादेश को छोड़ दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया कि 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले परिवारों को कुल आरक्षण में से 30% की जगह सिर्फ 5% कोटा ही दिया जाएगा, तो प्रदर्शनकारियों का आरक्षण के खिलाफ गुस्सा शांत हो गया। लेकिन जो ये प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो चाहते थे कि जो ये शेख हसीना जो पीएम है ये अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दें और यहाँ से चली जाएं, क्योंकि जो पीएम है वो सपोर्ट कर रही थी केवल उन्हीं लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जो कि स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो चलिए जानते हैं बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा की वजह से वहाँ पर रह रहे हिंदुओं की क्या स्थिति है। तो वहाँ पर जो इंडिया कल्चर जो सेंटर है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि 4 मंदिर जो कि हैं उनको तोड़ दिया गया है, उनको तबाह कर दिया गया है। और साथ ही जो हिंदू हैं वो वहाँ पर क्या है डरे हुए हैं इस प्रदर्शनकारी इस आंदोलन की वजह से। चलिए जानते हैं कि आतंकवाद को और इस्लामी कट्टरपंथ को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि जब तक बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी थी तब तक हमारे और बांग्लादेश का जो संबंध था और भारत का वो सही था। और लेकिन अब देखा जाए कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो किस तरह से जो आतंकवाद है और इस्लामिक कट्टरपंथ है उसको बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं पाकिस्तान से जो सीमा विवाद हो रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और हमारे रिलेशन एकदम बेकार है पाकिस्तान के साथ और वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और चीन के साथ क्या हो रहा है LAC में जो विवाद है ना वहाँ पर उसको लेकर हो रहा है। और साथ ही यहाँ पे जो म्यांमार है वहाँ पे पहले से उथल पुथल मची हुई है और हमारे रिलेशन उधर भी खराब है। और रही श्रीलंका की बात, वहाँ पर भी हमारे रिलेशन खराब है। और एक बांग्लादेशी था जो कि एक बैलेंस का काम कर रहा था, लेकिन अब जो कि है वहाँ की जो पीएम है शेख हसीना अब वो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में जो कि है आतंकवाद और जो कट्टरपंथी जो ताकतें हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। मुझे लगता है आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और जिससे कि और भी ऐसी इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ हैं मैं आप तक लाता रहूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।